सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि प्रूफ हुआ है हाइजेंस प्रिंसिपल से। तो विदाउट एनी लेट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, हम लोग जो प्रीवियस वीडियो है हम लोग का, जिसमें हमने कुछ रूल्स बताए थे हाइजेंस प्रिंसिपल के, वो रूल्स इसमें बहुत ही यूज़ होने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, आप पिछला वीडियो देख के ही ज़रूर यहाँ आए, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पिछला वीडियो देख कर यहाँ आए, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा, वरना मैं तो आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं, जहाँ से रेस रिफ्लेक्ट होंगी। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से रेज आएंगे। ये रही इंसिडेंट रे, यहाँ से एक और रे आई। हाँ तो दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि जब भी इंसिडेंट, जब भी किसी, हाँ तो दोस्तों, जैसे हम कह रहे थे, यहाँ पे ये बनेगा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट जो परपेंडिकुलर होता है दोनों से, ठीक। अब इसके बाद के कुछ देखिए, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी न्यू वेव फ्रंट बनेगा। अब न्यू वेव फ्रंट कैसे बनता है? तो यहाँ से जो एक वेवलेट चलेगी टी टाइम तक, जो वेवलेट यहाँ तक पहुँची, और यहाँ से चली हुई वेवलेट यहाँ तक पहुँची, तो इन दोनों पे जो कॉमन टेंजेंट होगा वो नया वेव फ्रंट का डायरेक्शन होगा। तो ये रहा नया वेव फ्रंट। तो इससे इसको ज्वाइन करा देते हैं। ये रहा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो अब से अगर टाइम टी में v वेलोसिटी है, सपोज करिए कि इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v है, तो डिस्टेंस कितना होगा? vt होगा दोनों का, ये भी vt और ये भी vt, ठीक। अब हम लोग एंगल सब डिविजन्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई, एंगल इंसिडेंस आई, तो ये 90 माइनस आई, और ये पूरा 90, ये 90 माइनस आई, तो ये पूरा आई, ठीक। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे भी वही करते हैं। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो ये 90 माइनस आर, तो ये पूरा ये पूरा आर, ठीक। अब हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं। जैसे पहले नाम दे देते हैं ए बी सी टी, दो ट्राय ए बी सी टी। हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगल को आप अगर ध्यान से देखें, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, एक एंगल 90 डिग्री, ये आई और ये वी टी, ये 90,
आर, ये वी टी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी सी हो जाएगा बाई आर एच एस से। अब आर एच एस से कैसे होगा, तो देखिए एक एंगल राइट एंगल हुआ, दोनों ट्राइंगल का एक एंगल राइट एंगल, ये इन दोनों की कॉमन साइड, और ये हो गया आपका एक साइड ये, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो जाएगा, चूँकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी सी के, तो बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के, बी सी बराबर हो जाएगा बी सी, रुकिए बी सी बराबर ए डी नहीं, ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के, ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के, ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के। जब ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के, तो एंगल आई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर, क्योंकि ए सी के सामने एंगल आई है और बी डी के सामने एंगल आर है, सो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें जो ये तो हो गया फर्स्ट, पहला प्रूफ हो गया। सेकंड वाला जो कि हम लोग पढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन वगैरह वाला, वो वाला देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इंसिडेंस वेव फ्रंट ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी कामा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए सी आर परपेंडिकुलर टू द पेपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे अगर ये 3D में विजन किया जाए तो ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे है, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर टू द पेपर हुए, सो इंसिडेंट रेस आर परपेंडिकुलर टू ए बी, रिफ्लेक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू सी डी, नॉर्मल रेज आर परपेंडिकुलर टू ए सी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इंसिडेंस रेज भी इस पे, ये देखिए परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड रे पे परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे, और ये नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर। तो सपोज करिए कि ये कुछ ऐसे है और इस पे ये ऐसे है, तो ये सब प्लेन के पैरेलल आ गए, मतलब प्लेन के साथ आ गए हैं, मतलब कि वाइट पेपर पे ही है ये। सो तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ये कंक्लूजन देखें कि इंसिडेंट रेस रिफ्लेक्टेड रेस एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। दोस्तों मैं आपको एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूँ पूरा होल फिनोमिना। ये तो पेपर वर्क था, होल फिनोमिना हुआ कैसे। तो सबसे पहले जो रेज आई, मतलब वेव्स, रेज तो अब ख़त्म हो चुका है, वेव्स, जो वेव्स आई वो अपने वेवलेट्स देते हुए आई थी, ठीक। तो दो वेवलेट्स, एक यहाँ वेवलेट होगा, कुछ वेवलेट यहाँ होंगी जब टकराने पे। तो जो वेव जैसे कि यहाँ पे जब टकराया तो यहाँ पर जो उसका वाइब्रेटिंग फेस था वो इसका भी वाइब्रेटिंग फेस होगा, दोनों को मिलाने पे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बना। इसके बाद रेज आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ने पे इससे जितना दूरी चल के एक वेव फ्रंट बनेगा इतना इससे, क्योंकि लाइट की स्पीड तो सेम है, वी ही है, मीडियम सेम है, तो लाइट की स्पीड भी सेम ही होगी। तो यहाँ नया वेव फ्रंट बना है। आप फिगर बुक से ज़रूर बनाइएगा, उसमें सही है, हम समझा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से बनाइएगा, और ये रहा एक,
तो जब यहाँ से मिलेगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। उसके बाद एंगल का निर्धारण होता है, मतलब कि ये मिल गया सब। उसके बाद एंगल कैसे होता है, और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि टी टाइम के बाद यहाँ पे वेवलेट बनेगा, तो होता है ना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल, तो स्पीड है वेव की v और टाइम लगा है t, तो वी टी डिस्टेंस के बाद ये बना, वी टी डिस्टेंस के बाद ये दोनों वेवलेट्स बने। इसकी वेवलेट यहाँ बनी और इसकी वेवलेट यहाँ बनी। ये क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद एंगल्स का होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ लाइट स्ट्राइक करती है आके, वहाँ पे नॉर्मल डाला जाता है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। ठीक, ये पूरा 90 हुआ, ये वाला पार्ट 90 हुआ। इसमें से ये आई ख़त्म हुआ तो ये हुआ 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई हुआ और ये भी पूरा तो 90 ही होगा, तो ये 90 माइनस आई, तो ये पूरा आई हो गया। उसके बाद ये आर है रिफ्लेक्टेड, मतलब नॉर्मल डालने पे ये हो गया रिफ्लेक्टेड, तो ये 90 माइनस आई और उसके बाद ये एंगल आर हो गया। तो फिर हम लोग दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, तो आर एच एस से ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने के बाद ए सी बराबर होगा बी डी के। ए सी बराबर मतलब ये इसके बराबर होगा। उसके बाद एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि ए सी बराबर बी डी है। तो अब जैसे इसमें आ जाइए, तो इंसिडेंस वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे इमेजिन की, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसे कुछ है बाहर निकले हुए। तो अगर इसके ऊपर भी कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, जो अब ऐसे पड़ेगा, तो जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो पेपर के तो प्लेन में आ जाएगा ना। तो उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो जाएगा। सो दोस्तों, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहले हम बता दे रहे हैं, जो वहाँ प्रिंसिपल यूज हुए हैं वो यहाँ पे भी यूज होंगे। तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, वीडियो की लेंथ इतनी लंबी नहीं करनी है, तो इसको फास्ट पढ़ने के। ये हो गया सेपरेटिंग मीडिया, मतलब सेपरेटिंग लेयर है दो मीडियम्स की। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसमें लाइट की रेज v1 है, इसमें लाइट की रेज की स्पीड v2 है। इसमें v1, इसमें v2, एंड सपोजिंगली लेंगे कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2। ठीक, तो आगे चलते हैं। ये आई इंसिडेंट रेज, अब मुझे बाद में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और ये आई एक और इंसिडेंट रेज, ये हुआ इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक, ये अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद ये लाइट रेज हमको ही मालूम है कि इस लाइट रेज को इसमें आना है, सेकंड मीडिया में आना है, और v1 इज़ ग्रेटर देन v2 है। तो आफ्टर टाइम t ये वाली जो इस है, ये v1 डिस्टेंस से यहाँ आएगी, v1 इंटू टी। सो v1 t, तो हम लोगों ने माना है कि v1 ज़्यादा है, तो v1 ज़्यादा होने की वजह से ये वाली जो वेव्स हैं, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी और ये अब जाएंगी दूसरे में, एंटर करेंगी दूसरे में। तो यहाँ आएगा अब उसके बाद v2 इंटू टी, v2t। तो सपोजिंगली हम लोग को मालूम है कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2 है, तो v1t इज़ ग्रेटर देन v2t होगा। तो सो इसका डिस्टेंस थोड़ा कम होगा। इसका डिस्टेंस सपोज करिए यहीं तक पहुंचा, जितने देरी में ये यहाँ पहुंच जाएगा उतनी देरी में यहाँ पहुंचा। अब इसको ज्वाइन करने पे तो ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और इसको आगे बढ़ा दीजिए परपेंडिकुलर लेके। तो ये हुआ गया होल फिनोमिना। अब आते हैं हम लोग एंगल का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे ये करने पे तो ये हो गया आई, तो ये हो गया 90 माइनस आई, और ये पूरा हो गया आई, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री ही है, नॉर्मल के इधर 90 डिग्री। और उसके बाद ये हो गया आर। ठीक, तो ये हो गया 90 माइनस आर। अब सोचिए ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल आर हो जाएगा, ए बी सी डी। तो अब हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन आई इज इक्वल टू, ये हो गया v1t है, ये v1t है, ये वाला डिस्टेंस
ये आपका V2T, ठीक है। साइन आई इज इक्वल टू, इस आई के लिए परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, इज इक्वल टू V1T अपॉन BC, और इन ट्राइंगल BDC साइन R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V2T, इसके लिए R के लिए ये परपेंडिकुलर होगा V2T अपॉन BC। सो V2T अपॉन BC, और BC को इक्वेट कर देंगे, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। BC हटाने के लिए BC को हटाना पड़ेगा, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1T अपॉन V2T, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू है V1 अपॉन V2, जो कि कांस्टेंट, और यही है स्नेल्स लॉ। ये रहा है आपका स्नेल्स लॉ का प्रूफमेंट। और ये स्नेल्स लॉ के प्रूफमेंट के बाद, जैसे कि उसमें स्नेल्स लॉ ने कहा था, स्नेल्स लॉ में है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ2 मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हुआ, μ2 अपॉन μ1। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन आई, कंक्लूजन यही था दोस्तों। इसके बाद से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब फॉर्मूले का निचोड़ निकाल रहे हैं हम लोग, μ2 अपॉन μ1, सो इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 1। ये हो गया आपका निचोड़, जो इसका निचोड़ आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आ गया, वैसे वेलोसिटी के टर्म में था, क्वेश्चन वेलोसिटी के टर्म में ही आएंगे, बहुत आएगा। तो ये इक्वेशन यूज करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। अब दोस्तों हम लोग वही अपने फिनोमिना फिर से आ जाते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है, AB है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट CD है, और नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर। और उसके बाद इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर है, सो चूँकि इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर हैं AB के, रिफ्रैक्टेड रेज परपेंडिकुलर है CD के, और नॉर्मल परपेंडिकुलर है टू द परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर है, नहीं यहाँ नहीं, सरफेस क्या है, AD है ना, सरफेस तो AD ही होना चाहिए, सरफेस इसमें आप लोग देख सकते हैं सरफेस BC हमने, सरफेस BC, ठीक। नॉर्मल परपेंडिकुलर है, सो नॉर्मल परपेंडिकुलर है BC। अरे AB का मतलब हुआ इंसिडेंट वेव फ्रंट, CD का मतलब हुआ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और BC का मतलब हुआ सरफेस। सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर आर लाई इन द दोस्तों सेम प्लेन। हाँ तो दोस्तों पहला वाला प्रूफ में हम लोग को टाइम लगा, ये वाला जल्दी हो गया क्योंकि पहले वाले में सिखाना था आपको कैसे हो रहा है। देखिए इसमें जैसे लाइट रेज आई, ये बना इंसिडेंट वेव फ्रंट, दोनों वाइब्रेटिंग सेम मीडिया, फेज सेम है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हम लोग उसके बाद आफ्टर टाइम T लेंगे, वेवलेट्स बनाएंगे, तो ये वाली जो वेव है ये ज़्यादा चलेगी क्योंकि ये जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा होती है लाइट की उसमें ज़्यादा चलती है, तो V1T ज़्यादा है V2T से, तो ये दूसरे फेज़ में आ गई। अब दोनों वेव फ्रंट्स पे डाले गए, मतलब मिलाने पे एक नया वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। अब उसके बाद रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, उसके बाद काम खत्म। उसके बाद आप एंगल्स पे आ जाइए, ये I तो ये 90 - I तो ये I,
ठीक। अब ये आई कैसे हुआ, तो ये अगर ये नॉर्मल है तो ये भी तो यहाँ से भी तो नॉर्मल पड़ेगा, ये भी तो नॉर्मल है। जब ये इसके 90 डिग्री है, ये नॉर्मल डालने का मतलब ये 90 तो ये भी 90, तो ये 90 माइनस आई तो ये आई। इसके बाद यहीं पे ये भी हुआ आर, तो ये 90 माइनस आर हो गया, ये ऑलरेडी 90 है तो ये आर हो गया। अब दोनों ट्रायंगल लेंगे, साइन और साइन आई और साइन आर निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे और दोनों को डिवाइड करने पे अपना स्नेल्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे उस पर वीडियो लाने का, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो किसी और चीज़ का भी ला सकते हैं। सो पढ़ाई करते रहें एंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको कमेंट में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।